हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हमने देखा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में पढ़ा। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है किन किन देशों में है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और भारत में। अफगानिस्तान के से 2 स्थल में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं, पाकिस्तान के 3 प्रांतों से और भारत के 7 राज्यों से। आज और साथ ही साथ हमने सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के बारे में अध्ययन किया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर की विशेषताएं क्या थी? सिंधु घाटी की सभ्यता की नगर की विशेषताएं। सिंधु घाटी की सभ्यता की नगर की विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता का जो नगर है, वो नगर अधिकांश नगर जो है 2 भागों में बटे हुए थे। कितने भागों में बटे हुए थे? 2 भागों में। एक था पश्चिमी भाग। एक क्या था? पश्चिमी भाग। और एक था पूर्वी भाग। एक पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग को कहते थे दुर्ग या टीला। पश्चिमी भाग को दुर्ग या टीला, जबकि पूर्वी भाग को क्या कहते थे? नगर कहते थे। पूर्वी भाग को क्या कहा जाता था? नगर कहा जाता था। चलिए पश्चिमी और पूर्वी समझ लेते हैं। ये आपका डायरेक्शन हो गया। ऊपर की ओर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर दाईं ओर पूरब और बाईं ओर पश्चिम। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर है वो कितने भागों में बटे हुए थे? 2 भागों में। एक पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग को दुर्ग या टीला कहते थे, जबकि पूर्वी भाग को नगर कहा जाता था। पश्चिमी भाग को दुर्ग या टीला कहते थे, जबकि पूर्वी भाग को क्या कहते थे? नगर कहते थे। पश्चिमी भाग का बनावट किस तरह का था? पश्चिमी भाग का बनावट था कि पश्चिमी भाग जो है 4 दीवारी से घिरा हुआ रहता था। पश्चिमी भाग जो है 4 दीवारी से घिरा हुआ रहता था। अंदर वाले भाग का दीवार जो है कच्ची ईंट का बना हुआ था। किस चीज का बना हुआ था? कच्ची ईंट का। जबकि बाहरी दीवार जो है बाहरी दीवार पक्की ईंट का बना हुआ था। किस चीज का बना हुआ था? पक्की ईंट का। आंतरिक दीवार कच्ची ईंट का, बाहरी दीवार पक्की ईंट का, और ये कच्ची ईंट का बना हुआ होता था। अब चलिए हम लोग देखते हैं। पश्चिमी भाग में पुरोहित वर्ग के लोग निवास करते थे, माने राजा वर्ग के लोग निवास करते थे। पुरोहित वर्ग में कौन रहते थे? पश्चिमी भाग में कौन रहते थे? पुरोहित वर्ग रहते थे। और इसमें कौन रहते थे? इसमें व्यापारी वर्ग के लोग रहते थे, प्रशासनिक वर्ग के लोग रहते थे और आम जनता रहते थे। ये पश्चिमी भाग जो है ऊंचे स्थानों पर होता था, जिसको हम लोग दुर्ग या टीला कहते हैं। ये ऊंचे स्थलों पर रहते थे और ये अपेक्षाकृत इससे नीचे। पश्चिमी भाग दुर्ग या टीला जो है छोटा होता था, इसका आकार छोटा होता था, जबकि पूर्वी भाग का आकार अपेक्षाकृत क्या होता था? बड़ा होता था। चलिए अब देखते हैं हम लोग नगर कितने भागों में बटे होते थे? 2 भागों में बटे होते थे। 2 भागों में बटे होते थे। नगर कितने भागों में बटे होते थे? 2 भागों में बटे होते थे। नगर कितने भागों में बटे होते थे? 2 भाग में। पश्चिमी भाग को क्या कहते थे? दुर्ग या टीला। और पूर्वी भाग को क्या कहते थे? नगर। चलिए पश्चिमी भाग को क्या कहते थे? पश्चिमी भाग को दुर्ग यानी कि टीला, जबकि पूर्वी भाग को क्या कहा जाता था?
पूर्वी भाग को नगर कहा जाता था, नगर कहा जाता था। पूर्वी भाग को क्या कहा जाता था? नगर कहा जाता था। और पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता था? पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता था? टीला या दुर्ग कहते थे। चलिए, इसमें कौन से लोग निवास करते थे? इसमें जो है पुरोहित वर्ग के लोग निवास करते थे। किसमें? पश्चिमी भाग में। पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में पुरोहित वर्ग के लोग रहते थे, मतलब राजा महाराजा रहते थे। पुरोहित वर्ग के लोग, पुरोहित वर्ग के लोग। जबकि पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में कौन लोग रहते थे? तो पूर्वी भाग में रहते थे व्यापारिक वर्ग के लोग, व्यापारिक वर्ग के लोग, प्रशासनिक वर्ग के लोग, प्रशासनिक वर्ग के लोग तथा और कौन रहते थे? और रहते थे आम जनता। आम जनता निवास करते थे। आम जनता निवास करते थे। ये हो गया। अब हमने साथ ही साथ ये भी पढ़ा कि पश्चिमी वर्ग जो टीला है ये ऊंचे स्थलों पर होता था, छोटा होता था। ये जो है नीचा होता था और क्या होता था? बड़ा होता था। तो चलिए, और क्या पढ़ा था? दुर्ग की चार दीवारी होती थी। चार दीवारी का आने का मतलब दुर्ग जो है एक अन्य दीवार से घिरा होता था। दुर्ग की चार दीवारी होती थी, काहे के लिए होता था? सुरक्षा के लिए। दुर्ग की चार दीवारी होती थी, जबकि दुर्ग की चार दीवारी होती थी, जबकि ये नगर का चार दीवारी नहीं होता था, जबकि नगर की सुरक्षा दीवार नहीं थी, जबकि नगर की सुरक्षा दीवार नहीं थी, सुरक्षा दीवार नहीं थी। और चलिए एक दो पॉइंट और ये हो जाएगा। चार दीवारी की बाहरी भाग पक्के ईंट से, जबकि अंतिम भाग कच्ची ईंट का बना होता था। चलिए इतना क्लियर। अब कुछ अपवाद। अब क्या है? कुछ अपवाद। अपवाद में हम दो जगह का नाम लेते हैं, लोथल और सुरकोटदा। कौन कौन से दो स्थल? एक स्थल लोथल और दूसरा स्थल सुरकोटदा। एक स्थल लोथल और दूसरा सुरकोटदा। एक स्थल लोथल और दूसरा सुरकोटदा। लोथल और सुरकोटदा में क्या है? लोथल और सुरकोटदा का अपवाद है। अपवाद क्या है? तो इसमें भी दो भाग थे। इसमें भी नगर के कितने भाग में बटा हुआ था? दो भाग में। एक पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग ऊंचे स्थान पर था, पूर्वी स्थान नीचे वाले भाग पर था। और पश्चिमी भाग छोटा था और पूर्वी भाग बड़ा था। बस अंतर इतना ही है कि आम जो नगर होता था, आम नगर में ये दुर्ग के लिए एक चार दीवारी की व्यवस्था होती थी, इसके लिए नहीं होता था। लेकिन इसमें क्या है? इसमें है कि दुर्ग के लिए और नगर के लिए, दोनों के लिए, दोनों जो है एक ही चार दीवारी के अंदर स्थित थे। क्या थे? एक ही चार दीवारी के अंदर स्थित थे। तो इसको क्या लिखेंगे? दुर्ग और नगर, दुर्ग और नगर केवल एक ही दीवार होने के साथ, दुर्ग और नगर, दुर्ग और नगर केवल एक ही चार दीवारी के, केवल दुर्ग और नगर केवल एक ही चार दीवारी के होने का साक्ष्य कहां से मिलता है?
होने का सच लोथल और सुरकोटदा से मिलता है। लोथल और सुरकोटदा से मिलता है। यानी कि कहने का मतलब है कि इसका दुर्ग और नगर दोनों जो है एक ही चार दीवारी के अंदर था। चार दीवारी किस चीज़ का बना होता था? पक्की ईंट का। चार दीवारी की होता था? पक्की ईंट का बना होता था। चलिए दूसरा देखते हैं। पहला हो गया, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा में हम चनहुदड़ों के बारे में पढ़ेंगे। चनहुदड़ों के बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे? चनहुदड़ों के बारे में। चनहुदड़ों में क्या था? चनहुदड़ों में क्या था कि चनहुदड़ों जो है ये हो गया आपका दुर्ग और ये हो गया आपका नगर। इसकी सुरक्षा के लिए कोई चार दीवारी नहीं थी। इसकी सुरक्षा के लिए कोई चार दीवारी नहीं थी। ये बिना चार दीवारी के थे। इसकी सुरक्षा के लिए कोई चार दीवारी नहीं थी। तो लिखेंगे कि चनहुदड़ों में दोनों चनहुदड़ों में दुर्ग और नगर की रक्षा के लिए या सुरक्षा के लिए कोई चार दीवारी नहीं थी। दुर्ग और सुरक्षा के लिए कोई चार दीवारी नहीं थी। एक और है धौलावीरा। एक और कौन सा है? धौलावीरा। तीसरा स्थल का नाम क्या है? धौलावीरा। तो धौलावीरा में क्या है? धौलावीरा में नगर जो है तीन भाग में बटा हुआ था। कितने भाग में बटा हुआ था? तीन भाग में। ये पश्चिमी भाग और ये पूर्वी भाग। तीसरा भाग को मध्यमा के नाम से कहा जाता है, माना जाता है। और ये पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग के बीच में स्थित था। पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग के बीच में स्थित था। लिखिए धौलावीरा में धौलावीरा नगर तीन भागों में विभक्त था। कितने भागों में विभक्त था? तीन भागों में विभक्त था। यानी कहने का मतलब है धौलावीरा का जो है तीन भागों में बटा हुआ था। वो तीन भाग कौन सी था? एक तो पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग और बीच वाले को मध्य भाग। तीसरे भाग को क्या कहते हैं? तीसरे भाग को मध्यमा के नाम से जाना जाता है। तीसरे भाग को किस नाम के बाद से जाना जाता है? मध्यमा के नाम से। चलिए इस वीडियो में आज इतना ही। बाकी अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, है ना। हमारी बारे से हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के बारे में पढ़ेंगे और भी अन्य प्रमुख जो स्थल है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।